हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 5। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने बताया कि कोई कर्म ना करके या फिर संन्यास लेके कोई कर्म फलों से बच नहीं सकता है। और इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए भगवान इसको और एक्सटेंड करते हैं आज के श्लोक में। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 5 भगवान कृष्ण कहते हैं, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कर्त कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति ज गुण। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित् क्षणम अपि, एक क्षण भी जो जीव है वो बगैर कर्म किए नहीं रह सकता। तिष्ठति अकर्म कर्त, वो उसको काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो फिजिकली काम करे या मेंटली काम करे, काम करना ही पड़ेगा। और वो काम करने के लिए ड्राइव भी कौन करता है? क्या ड्राइव करता है हमको? प्रकृति जय गुण। जो मैटीरियल नेचर है, ये जो भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत रज और तम, इन 3 गुणों से मिलकर भौतिक प्रकृति बनी है। और ये हमको मजबूर करते हैं कि जीव कार्य करे। हमारी फैक्ट्री सेटिंग है। और बिकॉज ऑफ प्रीवियस कर्म और वासना के वजह से हम उस तरफ खींचे चले जाते हैं, हमको मजबूर हो जाते हैं हम वो काम करने के लिए। बेशक जीव फिजिकली काम करना बंद कर दे, लेकिन मेंटली वो काम करेगा ही करेगा। और हमने देखा कि अगर मेंटली सफिशिएंट प्यूरिफाई नहीं है तो क्या होता है? ध्यायतो विषय पुंसान संगस्तेषु उपजायते संगात सज्जायते काम कामात क्रोध अभिजायते। तो ये और फिर ऐसे हमारा डाउनफॉल, यानी कि जीव का डाउनफॉल होता है। स्टार्ट किधर से होता है? ध्यायते विषय पुंसान, क्योंकि हम उनका इंद्रिय विषय का चिंतन करते रहते हैं जिसकी वजह से हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित् क्षणम अपि। भाई ये होता क्यों है? कार्यते ही अवश्य कर्म, कि ये जो हमको विवश कर देते हैं, हमको, हम करना नहीं चाहते, फोर्सिबली हमको डाउन आ जाता है। जीव को फोर्सिबली नीचे आ जाता है, जीव करना नहीं चाहता ये। और ये हम सबको एक्सपीरियंस है, हम सबको पता है ये। लेकिन हम क्या है कि सब हेल्पलेस है, हम कुछ कर नहीं सकते, मजबूर हैं हम उसकी तरफ, यानी कि जीव उसकी तरफ ना चाहते हुए भी खींचा चला जाता है। हमको पता है, जीव को पता है ये काम नहीं करना है, फिर भी हम वो काम कर जाते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। हमको पता है कि भक्ति में ये काम नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वो काम कर जाते हैं, वो एक्टिविटी हम कर जाते हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। इसलिए सफिशिएंट प्यूरिफिकेशन जब तक हमारे मन का नहीं होगा, तब तक पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, और तब तक हम अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्णा के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। देखिए, जब भी सेंसेस हमारी मैटर के साथ एंगेज होती हैं, जब भी उसके कांटेक्ट में आती हैं, तो उसके 2 इफेक्ट होते हैं, या तो चिट या पट, यानी कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। तो जब भी चीज़ें हमारे हिसाब से हो जाती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कभी कभी हो जाती हैं, और कभी कभी क्या है कि हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती। हम किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो हमको मिल जाता है, हम किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो हमको नहीं मिलता। और ज़्यादातर टाइम हमने देखा होगा कि हमारे साथ वो होता है कि जिस चीज़ की हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारे साथ नहीं होता। और जब इतना बार बार इतना होता है, तब जाके जीव को लगता है, यार छोड़ो ये सारे झंझट। तब आदमी संन्यास के बारे में एक्चुअली सोचता है, या ज्ञान की तरफ कैसे बढ़ा जाए इस बारे में सोचता है। क्योंकि तब क्या है कि जीव ज़्यादा समय दे पाते हैं, हम ज़्यादा समय दे पाते हैं, भौतिक कार्यकलापों को कम करके हम ज़्यादा समय दे पाते हैं कि चीज़ों को सही से एनालिटिकली हम चीज़ों को समझें, और कैसे काम हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, वो हम चीज़ों को समझ जाएंगे। तभी आदमी क्या है कि संन्यास के लिए या ज्ञान के लिए रेडी हो पाता है। और नहीं तो हमको किसी को एकदम से ऐसे जंप करके ऐसे
कि मैं संन्यास ले लूँगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जी रूप गोस्वामी इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव ही कल्पते। कि जब कोई भक्ति करता है लेकिन कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, मेरे मन से जब आया, मेरे हिसाब से जैसे चला, ऐसा जैसा चाहोगे वैसा करोगे, ऐसे भक्ति नहीं होती। भक्ति शुड बी गाइडेड, इट शुड बी डायरेक्टेड। कैसे? श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्रि की विधि, गुरु साधु शास्त्र, इन सभी से मिलके भक्ति होती है। इन सभी के हिसाब से हमारी भक्ति चलती है। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में जो आया मेरे हिसाब से कर लिया। एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव ही कल्पते। वो क्या है? अगर एकांत की हरेर भक्ति करेगा तो अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी उत्पात ही मचाएगा। इसलिए जब तक मन सफिशिएंट प्यूरिफाई नहीं होता तब तक हमको संन्यास के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब हमारा मन सफिशिएंट प्यूरिफाई होगा तभी हम उच्च विचारों की तरफ सोच सकते हैं, तभी हम जाके ज्ञान की तरफ, ज्ञान में सिचुएटेड होने की कोशिश कर सकते हैं। जब हमारा मन सफिशिएंट प्यूरिफाई होगा और तभी जब जीव संन्यास के बारे में सोच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।